सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद में अब हम बात करते हैं मसौदा कैसे तय किया जाता है। वे कौन सी खबरें होती हैं जिनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, पाठक जिसको चटकारे लेके आराम से पढ़ते हैं, और उनकी जो टीआरपी वाला जो टाइम है, जो टीआरपी या जो ये कहते हैं कि भाई हमारा न्यूज चैनल या हमारा अखबार नंबर 1, तो ये सब कैसे होता है, कैसे हमारे माइंडसेट को चेंज किया जाता है, कैसे विज्ञापन बार बार बताए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो समाचार पत्र और न्यूज चैनल है ना, वही खबर ज्यादा छापते हैं जिसमें उनको या पाठकों को ज्यादा इंटरेस्ट हो, जो पढ़ने वालों को अच्छा लगे या सुनने वालों को अच्छा लगे कि हाँ ये चैनल और ये न्यूज भी बार बार वही बताई जाती है। इसको शुरू करते हैं हम कि समाचार पत्र तथा न्यूज चैनल। समाचार पत्र तथा न्यूज चैनल भी उसी खबर को दिखाते हैं या छापते हैं, या छापते हैं जिनमें पाठक या दर्शक वर्ग अधिक रुचि लेता है। मतलब कह सकते हैं हम मसालेदार जो खबर होती है उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं, और जो जन कल्याण के जो मुद्दे हैं यहां पर गौण रह जाते हैं, है ना। चाहे इसका संबंध जन कल्याण से हो या न हो, वो एक अलग बात हो जाती है। जन कल्याण से हो या न, पहली बात तो ये कि जो चटपटी खबरें जो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के ज्यादा देखते हैं ना, मिक्स मसाला वाली जो खबरें होती है उनको ये लोग ज्यादा परोसते हैं। कुछ खास जो न्यूज होती है उसको जनसंचार माध्यम या जितने भी मीडिया वाले हैं वो बार बार दिन भर दिन दिखाएंगे, है ना। कुछ खास विज्ञापन बताते हैं, है ना। कुछ खास खबरों या विज्ञापनों को दिखाकर मीडिया हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। इसलिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया व्यक्ति पे बहुत हावी है। आज आदमी फोन को छोड़ता नहीं है। एवरेज एक बार अगर आपके पास फोन है तो आप लगभग, अगर आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है या फेसबुक चल रहा है, तो एवरेज दिन के अंदर कम से कम 100 या 150 बार तो आप उसको देखेंगे। उसमें जो भी खबरें होगी, उल्टी होगी, सीधी होगी, वो सब हम पढ़ते हैं। उनसे हम कुछ हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, कुछ हमारी बातों में शामिल हो जाता है, हमारे व्यवहार में शामिल हो जाता है। हम चर्चा करते हैं तो भी उन्हीं के मुद्दों को बार बार लाते हैं आगे। तो ये एजेंडा मसौदा तय हो जाता है हमारे जीवन का एक तरह से, कि हम उन्हीं खबरों को ज्यादा फिर देखने लगते हैं जो एक विशेष वर्ग से आती है या विशेष सोच पे निर्भर करती है। बहुत कम फिर हम विश्लेषण कर पाते हैं खबरों का। और सोशल मीडिया का तो ये इतना खतरनाक काम है कि आपने एक तरफा न्यूज जो है वो कभी देखनी नहीं है, कभी एक तरफा समाचार नहीं देखने हैं, कभी एक तरफा जो जानकारी है वो नहीं देखनी है। मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सोशल मीडिया के चक्कर में फंसते हुए देखा है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए और सारे दिन उसी की बातें करते हैं। यहाँ पे ये हो गया, इसने वो कह दिया, इस धर्म के अंदर ये हो गया, इस जाति में ये हो गया, इस संप्रदाय के लोगों ने ये कर दिया, हमारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, हम ऐसे हैं, तुम ऐसे हुए। पता नहीं कितने घिनौने चक्र के अंदर फंसते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी खुद की कोई सोच ही नहीं है। तो इस तरह से हमें नहीं रहना है, बचना है। ये अपना काम करेंगे, इनको पैसा कमाना है, इनको विज्ञापन देना है, इनको अपना काम करना है। ये अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि मीडिया का एक तरफा काम है। मीडिया बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी उठाती हैं जो जनता के कल्याण के लिए हो, उस तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे आगे देखते हैं, अनेक बार मीडिया
ऐसे मुद्दे भी उठाती है, अनेक बार मीडिया ऐसे मुद्दे भी उठाती है जिनका संबंध जन कल्याण से हो, या जन कल्याण से या जन जागरूकता से होता है। जैसे कोलापेय में कीटनाशक वाला मामला, कोलापेय में कीटनाशक वाला मामला आपने देखा होगा। कुछ सालों पहले ये था कि कोका कोला जो कंपनी है, या जो ये कोका कोला और दूसरे जितने भी शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स ज्यादा हैं, कीटनाशक आते हैं, तो हम उसको वो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस खबर को मीडिया ने बहुत जागरूकता के साथ फैलाया, लोगों ने इसको समझा और फिर सरकार पे दबाव डाला, कंपनियों पे दबाव डाला गया कि इसकी जो सुरक्षा मानक है वो बदले जाए। आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार की नूडल्स कंपनी जो नूडल्स बनाती थी कुछ साल पहले, है ना, कुछ समय पहले ही ऐसा माना गया कि उसके अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। उस पर भी फिर वो कुछ समय के लिए बंद हो गई। देन वापिस उसके अंदर संशोधन किया गया, वापिस जो हेल्थ है, हाइजीन है, उसका ध्यान रखा गया, फिर से मार्केट में आई। तो ये मीडिया का काम है, जागरूकता फैलाई, काम हो गया, है ना। लेकिन कुछ मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बात वही आती है कि इफ वर्ड सब जगह है। अधिकांश खबरें, ज्यादातर जो खबरें जनता की अनदेखी कर छापी जाती है। अधिकांश खबरें जनता की अनदेखी कर छापी या दिखाई जाती है, जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम देखें कि अरे यार इससे इंपॉर्टेंट भी कुछ था, अगर वो बताते तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता था जनता को, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वही है चटपटी मजेदार टीआरपी, लोग उसको नहीं देखेंगे इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि मुंबई में जिस वर्ष फैशन वीक हुआ था उसकी खबर, मुंबई में फैशन वीक की खबर मुख्य पृष्ठ पर छापी गई, मुख्य पृष्ठ पर छपी, जबकि क्या हुआ बेटा, जबकि वहीं पास में जब गरीब व्यक्तियों की झोपड़पट्टी गिराई गई, झोपड़पट्टी गिराने वाली खबर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो गरीबों से संबंधित थी, पैसा नहीं मिल रहा था, टीआरपी नहीं हो रही थी, इस तरह से। तो ये आपको एग्जाम्पल, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान लिख रहा हूं मैं, ध्यान नहीं दिया। तो ये आपको पता रखना, इस तरह से मीडिया के अंदर चलता रहता है। वापिस देखिए मसौदा किस तरह से तय होता है। पहला बिंदु कि समाचार पत्र और न्यूज चैनल हैं जो भी खबर चलाएंगे उसको दर्शक वर्ग अधिक रुचि लेता है, उसी को चलाएंगे। चटपटी खबरें, है ना, चाहे जन कल्याण से संबंध हो या ना हो। दूसरा बिंदु है कुछ खास खबरें या विज्ञापनों को दिखाकर वो लोग हमारी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया का एग्जाम्पल देके मैंने जो मेरे मन की व्यथा थी वो भी बताने का प्रयास किया। तीसरा, अनेक बार देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जब अभिनंदन, भारत का जो वीर जवान है अभिनंदन, अपनी सैनिक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की धरती पर चला गया था, वहां पर उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और भारत सरकार की सजगता के कारण उनको भारत को सौंप भी दिया। लेकिन उसके वहां उतरने और भारत के सौंपने के बीच में जो सोशल मीडिया के अंदर एक रूमर चला, सरकार को बदनाम करने का, भारत की सेना को बदनाम करने का, कुछ भी कहो, और उसके अंदर ये बताया गया कि अभिनंदन की आंखें निकाल दी उन लोगों ने। ये सोशल मीडिया चला रहा था, पाकिस्तान की सरकार ने भी ऐसा नहीं किया था, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो मेरे साथ मिलने वाले, काम करने वाले या मेरे साथ बात करने वाले कई पढ़े लिखे लोगों ने मुझे फोन पे कहा, करे देखो
भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारे सैनिक की आंखें निकाल दी। मैंने कहा यार आप किस बेस पे कह रहे हो आंखें निकाल दी? इस सोशल मीडिया वाला जो ये है इससे बचिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, इसमें डिग्री मत लीजिए, इसमें विद्वान मत बनिए और उतना ही देखिए जितना आपको देखना है। क्या उसकी आंखें निकाली? नहीं निकाली। वो सुरक्षित भारत आए और गर्व के साथ भारत आए। तो आप बताइए, कृपया सावधान रहिए। ये जो खबरें होती है वो बांटने का काम करती है। इससे सिर्फ उन लोगों का उल्लू सीधा होता है और उनका फायदा होता है, आम जनता का, आपका और हमारा नुकसान नहीं है। चलिए आगे आते हैं। कई बार वो ऐसे मुद्दे भी उठाते हैं जो जन कल्याण से संबंधित हो, जैसे पेस्टिसाइड्स वाला मामला था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि ज्यादातर यही होता है कि जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो छपी जाती हैं और आम आदमी की जन कल्याण वाली जो खबरें हैं, जैसे झोपड़पट्टी वाला जो मैंने आपको बताया, उस पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। तो ये मसौदा है, ये घटनाक्रम चलता है, इस पे आपको चर्चा करनी है, इसको इस तरह से आपको लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। एक स्थानीय समाचार है खबर लहरिया, जो आपके सिलेबस में दिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। खबर लहरिया, ये अखबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा बुंदेली भाषा में, याद रखना कौन सी भाषा, बुंदेली भाषा में छापा जाने वाला या निकाला जाने वाला पाक्षिक समाचार पत्र। पाक्षिक का मतलब होता है जो 15 दिन में एक बार निकलता है। पाक्षिक का मतलब है 15 दिन, पखवाड़ा जिसको आप बोलते हैं। यह खबर लहरिया के बारे में ये आरंभिक जानकारी क्या है बेटा? खबर लहरिया लोकल न्यूज़पेपर है जो चित्रकूट के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जिला है, वहां पर 8 दलित महिलाओं द्वारा इसे निकाला जाता है। ये 15 दिन में एक बार निकलता है और बुंदेली भाषा के अंदर इसके अंदर खबरें छापी जाती हैं। पाक्षिक है, 15 दिन में एक बार निकलने वाला। चित्रकूट उत्तर प्रदेश, 8 दलित महिलाओं, 8 पेज का ही अखबार है, ध्यान रखना। देखो अखबार एक तो दैनिक होता है जो रोज आता है, एक होता है मासिक महीने में, पाक्षिक 15 दिन में, साप्ताहिक सप्ताह में। कुछ मैगजीन्स होती है जो अर्धवार्षिक आती है, 6 महीने में एक बार आती है। कुछ त्रैमासिक आती है, 3 महीने में एक बार। कुछ वार्षिक आती है, वार्षिक अंक मतलब साल में एक बार आता है। तो इस प्रकार से आपको ये समाचार पत्र के बारे में पता रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि समाचार पत्र में है क्या। लिखिए इसको, फिर थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। खबर लहरिया समाचार पत्र की जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस अखबार की विषय वस्तु क्या है, ये अखबार में क्या क्या छपता है, अखबार में किन किन मुद्दों पे चर्चा होती है, क्या क्या छपता है। एक तो दलितों से संबंधित विषय पूछ सकते हैं आपको। खबर लहरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है तो आपको ये बताना है, पहले इसकी जानकारी, उसके बाद में दलितों से संबंधित विषय, और उसके बाद में स्त्रियों के प्रति हिंसा से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा से संबंधित विषय, और क्या क्या छपता है, दलितों, स्त्रियों के प्रति हिंसा से संबंधित यदि कोई मामला है तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार की खबरें। अब इसका पाठक वर्ग कौन है, इसको कौन कौन पढ़ता है, देखिए खबर लहरिया समाचार पत्र का पाठक वर्ग कौन है। पाठक वर्ग में जो उस गांव के लोग हैं या उसके आसपास के, जैसे कि किसान है, दुकानदार है,
किसान, दुकानदार, टीचर यानी कि शिक्षक, हाँ शिक्षक तो हो गई, शिक्षक स्वयं भी पढ़ेगा, दूसरों को भी आप भी पढ़ो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं पंचायत के सदस्य, जो वहां की ग्राम पंचायत है वहां के सदस्य, पंचायत के सदस्य, फिर वे महिलाएं जिन्होंने अभी पढ़ना लिखना सीखा, वो भी इसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेती है क्योंकि महिलाओं के द्वारा निकाला जा रहा है ना, आदि। ये है इसका पाठक वर्ग। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दिया है यहां पे, सामाजिक विज्ञापन, सोशल एडवर्टाइजमेंट। देखो आपने एडवर्टाइजमेंट दो तरह की देखी होगी, एक तो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जो निजी कंपनियों द्वारा खुद के फायदे के लिए दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रीम है, उस क्रीम के अंदर ही बताया जाता है कि आप इतने सप्ताहों में निखार आ जाएगा। अब गोरा वाली बात छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि जब गोरा कहते हैं तो रंग भेद वाला मामला भी सामने आता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप पहले उनको पकड़िए, उन कंपनियों को जो ये कहते हैं कि हम 7 दिन में गोरा बनाते हैं। अरे गोरा काला क्या है, तो अभी उन्होंने निखार शब्द इस्तेमाल कर दिया है। अब देखिए कुछ तो होता है लोकल, या सॉरी जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि बॉर्नविटा है, कैडबरी है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं, कुछ जैसे अपने चैनल पे भी बीच बीच में आपको ऐड नजर आएंगे। एक होता है सामाजिक विज्ञापन, जिससे समाज को फायदा होता है लेकिन कंपनियों को कोई पैसा नहीं मिलता है, मिलता है तो थोड़ा बहुत, उसमें कोई मुनाफे वाली कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि कभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना से संबंधित जो जानकारी है, जागरूकता फैलाने वाली, कभी आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान चलता है, रेलवे से संबंधित कोई जानकारी है ना, ऐसे करके। जैसे अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे होर्डिंग शहर के अंदर या वगैरह या टीवी में अखबार में लगाए, वो ये सामाजिक विज्ञापन होते हैं। तो सरकार, इसमें निजी संस्थाएं भी भाग लेती हैं। तो देखिए सरकार व निजी संस्थाएं, सरकार और निजी संस्थाएं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं, एजेंसीज हैं, सरकार भी और प्राइवेट एजेंसीज भी, निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनाती हैं, ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जिससे समाज के अंदर एक संदेश जाता है, जिससे समाज में कोई संदेश जाए जो उनके भले के लिए हो, संदेश का प्रसारण, ऐसे सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के, जैसे रेलवे से संबंधित सड़क, एग्जाम्पल रेलवे के विज्ञापन, सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित किसी बीमारी से बचाव का, जैसे अभी कोरोना का ले लेते हैं ना, कोरोना से बचाव के उपाय, कोरोना से बचाव के, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे नजर आ जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर खबर ले लिया अखबार में क्या क्या है, यह आपको पता रखना है। पाठक वर्ग कौन है उसका, उसकी विषय वस्तु क्या है। दूसरा, सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके 3 एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखने हैं। अब इस चैप्टर के आपको शब्द संकलन लिखने हैं, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करने हैं। इस चैप्टर में हमने मीडिया पर काफी चर्चा की। आप भी विज्ञापन के चक्कर में न फंसे, जिस खबर को जितना वेटेज देना है उतना ही दें। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी आप थोड़ा उससे अलगाव रखें तो ठीक है, जितना जरूरत है, जो काम की बात है, जो ज्ञान और विज्ञान से संबंधित है उसको देखें। अननेसेसरी ऐसी न्यूज को अपने मन में नहीं उतारें जो माहौल खराब करती है। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर के साथ में क्लास 7 की सिविक्स सभी चैप्टर्स की वीडियो नवा अकेडमी ने पूरी कर लिए हैं। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर सभी चैप्टर्स की सारी वीडियो
मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अपने जो भी साथी मित्र हैं उनको भी जो वीडियोज है वो शेयर करें और उनको कहें कि यदि आपकी कोई सजेशन है तो मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो हमारा ब्लॉग है उस ब्लॉग पर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नए चैप्टर के साथ।